चिंटू और राजू चाचा, दोस्ती की अनोखी मिसाल। चिंटू एक नटखट और जिज्ञासु बच्चा था। उसके चाचा राजू एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। चिंटू और राजू चाचा के बीच एक अनोखा रिश्ता था। यह रिश्ता दोस्ती और प्यार से भरा था। चिंटू अपने चाचा से बहुत प्यार करता था। उसे चाचा के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। राजू चाचा भी चिंटू से बहुत प्यार करते थे। राजू चाचा हमेशा चिंटू को नई नई चीजें सिखाते थे। वे उसे विज्ञान के बारे में रोचक कहानियां सुनाते थे। चिंटू भी बड़े ध्यान से उनके किस्से सुनता था। चाचा के किस्से सुनकर चिंटू के मन में भी वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागती। उन्हें एक साथ खेलना, घूमना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। राजू चाचा, एक वैज्ञानिक, एक दोस्त, एक गुरु। राजू चाचा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई अद्भुत आविष्कार किए थे। उनके आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया था। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते थे। उनका दिमाग हमेशा नए नए विचारों से भरा रहता था। राजू चाचा के पास एक बड़ी और अद्भुत प्रयोगशाला थी। उनकी प्रयोगशाला में तरह तरह की मशीनें और उपकरण थे। चिंटू को चाचा की प्रयोगशाला में जाना बहुत पसंद था। वह घंटों चाचा को काम करते देखता रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये मशीनें क्या करती हैं, लेकिन फिर भी उसे सब बहुत रोचक लगता था। एक दिन राजू चाचा ने एक अद्भुत मशीन बनाई। ये मशीन समय यात्रा कर सकती थी। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पहले कभी ऐसी मशीन नहीं देखी थी। वह तुरंत चाचा के साथ समय यात्रा पर जाना चाहता था। क्या हम सचमुच अतीत में जा सकेंगे चाचा? चिंटू ने उत्साह से पूछा। हाँ चिंटू, राजू चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इतिहास के पन्नों में कदम रखेंगे। राजू चाचा और चिंटू ने समय यात्रा शुरू की। उन्होंने अलग अलग युगों की यात्रा की। उन्होंने डायनासोर का युग देखा। उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं को देखा। चिंटू के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। हर युग में चिंटू कुछ नया सीखता था। वह इतिहास के बारे में और अधिक जानने लगा। उसे समझ आया कि हर युग की अपनी खासियत होती है। एक दिन चिंटू और राजू चाचा एक ऐसे युग में पहुंचे जहां लोग बहुत उदास रहते थे। वहां कोई हंसता नहीं था। लोग अपने कामों में खोए रहते थे। उन्हें खुशी का मतलब ही नहीं पता था। चिंटू यह देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने राजू चाचा से पूछा, चाचा, ये लोग इतने उदास क्यों हैं? राजू चाचा ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने हंसना भूल ही गए हैं। चिंटू ने तय किया कि वह इन उदास लोगों को हंसाएगा। उसने राजू चाचा से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाने की सोची जो लोगों को हंसा सके। उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन मशीन काम नहीं कर रही थी। हम हार नहीं मानेंगे चिंटू, राजू चाचा ने कहा। गलतियां विज्ञान का हिस्सा है। हर गलती से हम कुछ नया सीखते हैं। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद चिंटू और राजू चाचा ने एक अद्भुत मशीन बनाई। इस मशीन से रंग बिरंगे बुलबुले निकलते थे जो लोगों को हंसाने लगते थे। जैसे ही लोगों ने इन बुलबुलों को देखा, उनके चेहरे खिल उठे। वे जोर जोर से हंसने लगे। पूरी दुनिया में खुशियों की लहर दौड़ गई। चिंटू और राजू चाचा ने उन लोगों को खुशियां बांटी और अपनी यात्रा जारी रखी। इस यात्रा के दौरान उनके बीच का प्यार और दोस्ती और भी गहरी हो गई। चिंटू ने न सिर्फ इतिहास के बारे में बल्कि प्यार, दोस्ती और नेक कामों के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। समय यात्रा से वापस आकर चिंटू ने ठान लिया कि वह भी अपने चाचा की तरह एक अच्छा इंसान और एक महान वैज्ञानिक बनेगा। वह हमेशा लोगों की मदद करेगा और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करेगा। चिंटू और राजू चाचा की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, दोस्ती और विज्ञान से हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।